नबी ने कहा अबू बकर बिलाल को खरीदना। क्या करना बोलो? बिलाल को आजाद करना है, इधर लाना। तो उन्होंने नहीं देखा, आका बिलाल काले हैं, अनपढ़ हैं, काम ढंग से नहीं करते, अगर आजाद भी करा लो तो हमारा नुकसान होगा, फायदा ही नहीं, हम नुकसान का सौदा क्यों करें। लेकिन बिलाल ने नहीं कहा। बिलाल बोले ठीक है आका। वो अबू बकर सिद्दीक बोले ठीक है आका। गए उमैया के पास जिनके यहां बिलाल गुलाम थे। उमैया बड़ा अदब करता था अबू बकर सिद्दीक का, क्योंकि तिजारत में माहिर थे ना, पैसे वाले भी थे। कहा कैसे आए हो अबू बकर? कहा वो तुम्हारा जो गुलाम है ना उसको खरीदने आया। कहा अबू बकर तुम तो बड़े होशमंद हो, तुम तो ऐसा काम उठाते हो, गिरा हुआ काम होगा उसको भी ऊपर ले आते हो। अरे तुम उस काले कलौटे को जिससे दस्तखत भी करना नहीं आते, अंगूठा टेक है, काम ढंग से नहीं करता, उसको खरीदने आए हो? कहा अच्छा काला है? कहा जी। पढ़ा लिखा नहीं है? नहीं। अबू बकर सिद्दीक बोले जो मेरा गुलाम है वो खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, मुंशी है, मेरा कारोबार वही संभालता है, सारे काम करता अकेला ही। बोले उसका तो जवाब नहीं है। कहा उसको ले लो और बिलाल को दे दो। उसको ले लो और बिलाल को दे दो। उमैया ने सोचा अबू बकर कहीं ऐसे मजाक में तो नहीं कह रहे, वरना इतना घाटे वाला बंदा तो ये है नहीं, ये तो उड़ती चिड़िया के पर गिरने वाली जात। ऐसे कि उसने ही कहा सुनो ले तो लूंगा, मगर 10,000 दिरहम भी साथ में लूंगा। वो समझा ला मैं भी तगड़ी वाली मजाक कर दूं। कहते नहीं कहते, उसके ज़हन में ये था ये ऐसी टटोल है। कहा 10,000 दिरहम साथ में लूंगा। अबू बकर सिद्दीक बोले कबूल है, वो भी देता हूं। वो गुलाम दे दिया, 10,000 दिरहम दिए। उस दौर के आपके 10 लाख भी नहीं है। और बिलाल को ले लिया। लोगों ने कहा अबू बकर अरे तुम्हारा तो इस मामलात में जवाब नहीं था, ये काले बिलाल को लिया। अबू बकर बोले ना मैंने बिलाल को देखा है, ना अपने गुलाम को देखा है, मैंने तो रसूलुल्लाह के फरमान को देखा। अरे क्या है यार, अबू बकर सिद्दीक अंबिया और रसूल के बाद बादल अंबिया व रसूल अफजलुल बशर। खुतबे में, जुमे के खुतबे में भी सुनते होगे, सबसे अफजल वाला जात का नाम अबू बकर सिद्दीक है। एक मर्तबा की और बात बताऊं, जब हिजरत करके आ गए, अब मक्के से रोक दिया गया हज करने नहीं आओगे कुरैश ने। अब इधर जब मदीने में आका के गुलाम हुए, नबी ने हुक्म दिया सब लोग एहराम बांधो, अब चलते हैं तवाफ करने। 1500 सहाबा, और वो हमारी तुम्हारी तरह नहीं थे जो गुलामी का दम भरते हैं और जरा सी बात हो जाए एक उधर को जा रहा, एक उधर को जा रहा, एक खेत में को जा रहा, एक पेशाब करने बैठ गया, बगैर ही पेशाब बहाना। ये हमारी तुम्हारी जैसे नहीं थे, ये वो गुलाम थे, अगर जान देनी पड़े तब भी वही, माल देना पड़े तब भी वही। ये वो थे, अगर नबी वुजू बना रहे हैं तो ये दामन लिए खड़े, 2-4 कतरे गिर जाए, थूक रहे हैं तो दामन फैला रहा है। ये वो जान देने वाले, कुर्बानी देने वाले साहबा 1500। चलो सबने हराम बांध ली। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी है, हजरत उमर भी है, उस्मान गनी भी है, मौला अली भी, बड़े बड़े साहबा। चले एक जगह पहुंचे, उस जगह का नाम है हुदैबिया।
क्या नाम है? वहां पे कुरैश के लोग आए, उन्होंने रोक लिया, कहा नहीं तुम्हें तवाफ करने नहीं दिया जाएगा। क्यों भाई? कहा इसलिए तुम इतने ढेर सारे लोग तवाफ करने थोड़ी जा रहे हो, तुम तो छीनने जा रहे हो, तैयारी से हो। और वो भी वो सहाबा जो अगर एक नारा लगाते तो टूट पड़े पूरे मक्के पे, और 10-10 पे नहीं 100-100 पे भारी है। उमर जैसा तलवार लिए, अली जैसा शेर खुदा है, उस्मान जैसा मालदार खनी है, अबू बकर जैसा इल्म और हिल्म वाला, अल्लाह, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह जैसे बड़े बड़े। अब तो लोगों में ताकत नहीं रही है ना, अब तो जवान लोगों को भी बोतलें लगानी पड़ रही है, उन लोगों में बड़ी ताकत होती थी यार। लेकिन तवज्जो, कहा नहीं जाने दिया जाएगा इस साल नहीं। कहा क्यों? कहा ऐसे ऐसे मामला आने वाले साल में, अगले साल में आओगे तो। अगर जाहिरन तुम लोग तारीख पढ़ो ना तो ऐसा लगता है ये मुआहिदा जो हुआ, सुलह हुदैबिया जो हुई, ये मुसलमानों ने दब करके की। जैसे दो पार्टियां हों, एक पार्टी अपनी बातें मनवाती जाए, दूसरी पार्टी मान मान के चलो ठीक है, चलो ठीक। तो ऐसा लगता है मुसलमानों ने ये दब करके किया। नबी से कहा नहीं जाओ, चलो ठीक है। इतनी दूर से आ गए, मीकाते मदीना से ihram बांध के यहां तक आ गए। जब करीब आ गए हुदैबिया में, तो अब हम क्यों नहीं जाएंगे? आका ने कहा नहीं जाएंगे। अबू बकर सिद्दीक बोले ठीक है आका नहीं जाएंगे। सबसे पहले वापसी में खड़े होने वाली जात का नाम अबू बकर सिद्दीक था। लेकिन हजरत उमर जलाल में आका सीधे डायरेक्ट नबी से सवाल, और ऐसे सवाल किए, हजरत उमर कहते इन सवालों का पछतावा मुझे पूरी जिंदगी रहा। नबी की बारगाह में आकर के कहा क्या हम हक पर नहीं है? हक पर नहीं है? आका ने फरमाया उमर बेशक हम हक पर है। तो क्या हमारा खुदा एक नहीं है? बेशक हमारा खुदा एक है। आप नबी पैगंबर रसूल नहीं? बोले बेशक रसूल हूं। तो फिर हम किससे हारते हैं? दब के क्यों मुआहिदा करें? कौन रोकेगा? हम देगा काट के रख देंगे, आज ही हमें तवाफ करना। उमर बोले कौन रोक सकता है? नबी ने फरमाया नहीं, मैं वही बात कहता हूं जो अल्लाह मुझसे कहलवाता है। सुभान अल्लाह बोलो। हजरत उमर अब नबी के आगे कुछ बोल तो सकते नहीं थे, सीधे डायरेक्ट, जैसे तुम दोस्त हो ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक के खेमे में घुस गए, हटाया कपड़ा और तेजी में खेमे में हजरत अबू बकर सिद्दीक खजूरें खा रहे थे। हजरत उमर बोले अबू बकर तुम तो ऐसे खजूरें खा रहे हो, तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं है। बोले क्यों उमर क्या हुआ? टेंशन किस बात की? अरे देखो ना, मैं ihram बांध के वहां से ही आ गए, वापस चले जाए हमारी बेइज्जती है, और सारे मुआहिदे हम दबके कर रहे। क्यों? क्या हम हक पर नहीं है? दीन हमारा सच्चा इस्लाम नहीं है? मजहब नहीं है? कहा है। आका रसूल नहीं है? तो फिर कहा क्यों? कहा अल्लाह और रसूल की बातों को मान लेना यही तो ईमान है। आका ने कहा चलो हमने ihram बांध लिए। आका ने कहा वापस चलो, हम मुड़ गए। कहा हम मुड़ गए। तो जो जुमले नबी ने कहे थे वही जुमले अबू बकर सिद्दीक ने कहे थे। उमर ने कहा था का आपने ihram बंधवाया इसलिए ताकि तवाफ करें, फिर अब तवाफ क्यों नहीं करें? नबी ने फरमाया करेंगे, मगर मैंने ये नहीं कहा था कि इसी साल करेंगे। अबू बकर ने भी यही जुमले बोले। कहा अबू बकर तुमने मेरी आंखें खोल दी, आंखें खोल दी। वहां से चले आए। अल्लाह, मेरे नबी मुस्कुरा के बोले मेरे अबू बकर का तो ईमान ही अलग है। अबू बकर का तो ईमान। कभी कभी ना हजरत उमर गुस्से में रहते होते ना, अगर दो भाई होते, कोई भाई उनमें से थोड़ा तेज मिजाज का होता,
तो बाप अपने हिसाब से दोनों को डील कर लेता। हजरत उमर अबू बकर सिद्दीक में होती थी तो नबी उमर को डांटते थे, कहते थे उमर तुम्हें पता नहीं जब तुम तलवार लेकर मुझे काटने आते थे तो यही अबू बकर बचाते थे। अबू बकर सिद्दीक कहते आका छोड़िए ना, उमर अभी गुस्से में है ना, गुस्सा उतर जाएगा, समझ जाएंगे। अल्लाह आका छोड़िए ना, क्या यार, नबी ने फरमाया सबसे ज्यादा नर्म दिल वाला मेरा अबू बकर है। एक दिन क्या हुआ, हजरत आयशा सिद्दीका और अच्छा बातें समझ में आ रही, मैंने आज ये सोचा इन्हीं पे बोलूं। बयान हजरत ने बहुत अच्छा किया और भी उलमा ने किया होगा गौसे पाक पर, मेरे भी कई बयान हो चुके। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। ये इन बच्चों ने मौला इस पूरी बस्ती पे तू करम फरमा, रहम फरमा, फजल फरमा, मुसलमानों के घरों में बरकतें और खुशहालियां अता फरमा। नमाज की पाबंदी किया करो, वो काम किया करो जिससे अल्लाह और रसूलुल्लाह राजी हो जाए।